हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 19वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 18 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रेहान माही का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे धीरे धीरे सहला रहा था। रेहान पिछले 15 मिनट से लगातार माही को देखे जा रहा था। वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था माही के एक एक पल को अपने अंदर बसाने का। धीरे धीरे कसमसाते हुए माही की आंख खुलने लगी। रेहान ने जब माही को होश में आता देखा तो उसकी धड़कनों ने स्पीड पकड़ ली। माही ने धीरे से अपनी हरी आंखें खोल दी। उसकी नज़रों के बिल्कुल सामने उसका हैंडसम सा रेहान उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। रेहान को देखकर माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही को मुस्कुराता हुआ देखकर रेहान भी मुस्कुरा दिया। अचानक से माही की मुस्कान चली गई और घबराते हुए उठकर बैठ गई और उसने रेहान का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेहान ने माही को ऐसे हड़बड़ाते हुए देखा तो जल्दी से माही के करीब चला गया। माही रेहान का चेहरा पकड़कर रोते हुए बेचैनी से बोली, रेहान आप ठीक हो? क्या हुआ था आपको? रेहान ने जल्दी से माही को कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। माही के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, प्रिंसेस प्लीज अभी आप रिलैक्स रहिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपके सामने हूँ एकदम ठीक। प्लीज रोइए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रेहान की बात पर माही रोते रोते मुस्कुरा दी और रेहान के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में लेकर उसका चेहरा चूमने लगी। रेहान बस आंखें बंद करके थोड़ी देर उस एहसास में डूबा रहा। माही रोते हुए, आपको क्या हो गया था? रेहान ने माही के चेहरे पर अपनी उंगली रखकर उसको शांत कर दिया। फिर उसके चेहरे को अपने अंगूठे से साफ करके प्यार से उसके माथे पर होठ रख दिए और माही की आंखें एक सुकून से बंद हो गई। एक शिद्दत से भरी किस के बाद रेहान ने माही के माथा से अपना माथा जोड़ लिया और धीमी सी आवाज़ में बोला, प्लीज़ जान डरिए मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपके साथ बहुत अच्छे मोमेंट जीने हैं इस टाइम। आपके आंसू कमज़ोर बना देंगे मुझे। प्लीज़ मेरे लिए खुद को शांत करके मुझसे प्यार कर लीजिए। रेहान की बात सुनकर माही रेहान से थोड़ा अलग होकर अपनी हरी आंखें टिमटिमाते हुए रेहान को देखने लगी। फिर मासूम सा मुंह बनाकर बोली, प्यार तो मैं आपसे करती ही हूँ, वह भी दुनिया में सबसे ज़्यादा। रेहान को माही के मासूम से जवाब पर बहुत प्यार आया। रेहान की आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से माही को पकड़कर अपने गले से लगा लिया और कसकर उसे पकड़ लिया। रेहान इमोशनल होते हुए, मुझे पता है जान, आप मुझसे प्यार करती हो, लेकिन आज मुझ पर जता भी लीजिए अपना प्यार। माही रेहान की बात से हैरान हो गई और जल्दी से रेहान को खुद से अलग करके अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रेहान को देखने लगी। फिर अचानक से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और रेहान के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर रेहान को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची रेहान, मैं आपको प्यार कर सकती हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, हम भी हस्बैंड वाइफ की तरह ही प्यार करेंगे। माही की बात सुनकर रेहान ने अपना माथा पीट लिया और लाचारगी से माही को देखने लगा। माही बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। रेहान ने खुद को नॉर्मल किया और माही के दोनों हाथों पर किस करके प्यार से बोला, नहीं बच्चा, उस प्यार में अभी टाइम है, लेकिन आज मुझे आपकी बाहों में सुकून वाला प्यार करना है। कुछ सुकून के पल जीने हैं। फ्यूचर में जब भी हम अलग होंगे तो इस रात को याद करेंगे। इसलिए गिले शिकवे भूलकर बस एक दूसरे का एहसास होना चाहिए। माही रेहान की बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। वह क्यूट सा फेस बनाकर रेहान को देखकर बोली, मुझ मासूम को समझ में नहीं आया, हम कैसा प्यार करेंगे। रेहान को माही की क्यूटनेस पर बड़ा प्यार आया। रेहान ने आगे बढ़कर माही के होठों पर एक सॉफ्ट सी किस करके बोला, कुछ नहीं बच्चा, आप खुद ही समझ जाएंगी। फिलहाल तो आप फ्रेश हो जाइए और कपड़े चेंज कीजिए, डिनर भी आने वाला है। माही ने मासूम सा चेहरा बनाकर रेहान की तरफ अपनी बाहें फैला दी। रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और माही को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में लेकर गया। 15 मिनट बाद रेहान ने माही को कपड़े चेंज करवाकर बेड पर बैठा दिया। उनका डिनर भी आ गया था। रेहान ने माही को बेड पर रहने दिया और खुद टेबल से खाना उठाकर माही के पास आ गया। माही प्यार से रेहान की तरफ ही देखे जा रही थी। रेहान माही को प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहा था। माही रेहान की तरफ देखते हुए खाना खा रही थी। रेहान को पता था माही उसको बहुत देर से देख रही है। उसके अंदर बेचैनी हो रही थी, या शायद आखिरी बार वह माही को प्यार से ऐसे देख रहा था, क्योंकि कुछ ही घंटों में वही उसको हर्ट करने वाला था। रेहान अपने अंदर की बेचैनी माही को नहीं दिखा रहा था।
वह खुद भी नहीं चाहता था कि वह बेचैन हो। वह बस माही के साथ वह बचे खुचे घंटे में सिर्फ प्यार चाहता था। डिनर के बाद रेहान ने माही को उसकी मेडिसिन खिला दी और माही को गोद में उठाकर बालकनी में ले गया। ठंडी पड़ रही थी तो रेहान एक गर्म कंबल अंदर से ले आया और कंबल को पहले अपने ऊपर ओढ़कर झूले पर बैठ गया और माही की तरफ बाहें फैला दी। माही मुस्कुराते हुए जल्दी से रेहान की बाहों में जाकर दुबक कर बैठ गई। रेहान ने दोनों के ऊपर कंबल लपेट लिया और माही को टाइट पकड़कर चांद की तरफ मुंह करके बैठ गया। उस वक्त दोनों के चेहरे चांद की तरफ थे। दोनों थोड़ी देर खामोशी से बैठे रहे। रेहान चांद को देखकर, प्रिंसेस, यह चांद दुनिया के हर कोने में ऐसा ही दिखेगा। आप कहीं भी रहोगी यह चांद आपको वहां से नजर आ जाएगा। जब भी कभी आपको लगे कि मैं आपसे दूर हूँ, आप बस इस चांद को देख लेना। यह हम दोनों को एक दूसरे के पास होने का एहसास करवाएगा। माही मुस्कुराते हुए मासूमियत से, लेकिन मुझे इस चांद को देखने की क्या ज़रूरत है? हम तो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। जब आप मेरे साथ हैं तो मैं चांद को क्यों देखूं? वैसे भी आप तो इतने हैंडसम हो, मेरी तो नज़रें ही नहीं हटती आपसे। माही की बात पर रेहान खुलकर हंस दिया। उसने माही को पीछे से खुद के पास और करके उसको टाइट से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखकर आंखें बंद कर ली। माही भी मुस्कुरा रही थी। रेहान आंखें बंद किए हुए धीरे से, माही। रेहान के मुंह से अपना नाम सुनकर माही को थोड़ी हैरानी हुई। वह रेहान की बाहों से अपनी कमर आज़ाद करके उसकी तरफ पलट गई और मासूम से गुस्से से रेहान को घूरने लगी। रेहान उसको प्यार से देख रहा था। उसने माही को कमर से खींचकर फिर से खुद से चिपका लिया। उस वक्त माही और रेहान का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के करीब था। दोनों की सांसें एक दूसरे के मुंह पर आ रही थी। रेहान माही की आंखों में देखता हुआ प्यार से बोला, मिसेज माही रेहान मल्होत्रा, थोड़ा रुककर, लव यू बियॉन्ड द इन्फिनिटी। रेहान के मुंह से कन्फेशन सुन पता नहीं क्यों, लेकिन माही की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी। वह लगातार रेहान की आंखों में ही देख रही थी। रेहान माही के लिए दुनिया भर का प्यार आंखों में लिए उसे देख रहा था। माही ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर रेहान के होठों पर होठ रख दिए। आज पहली बार माही ने किसकी पहल नहीं की थी, नहीं तो वह हमेशा रेहान से पहल करवाती थी। माही की आंखें एक सुकून से बंद हो गई। माही ने रेहान के गले में अपनी बाहों को कस दिया। रेहान ने भी माही को खुद से बिल्कुल सटा लिया। बालकनी में चांद की रोशनी के साथ एक दूसरे की बाहों में लिपटे दोनों एक दूसरे को प्यार से किस कर रहे थे। एक लंबी किस के बाद दोनों अपने माथे को जोड़कर खुद की सांसों पर कंट्रोल कर रहे थे। माही हाँफते हाँफते बोली, आई लव यू टू हबी। रेहान ने माही को अपने सीने से लगा लिया। माही रेहान के सीने से लगे उसकी धड़कनों को सुनने लगी। माही को रेहान की धड़कनें सुनकर बेचैनी सी होने लगी। उसने रेहान को कमर से कसकर जकड़ लिया। रेहान ने माही के सर पर किस किया और थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ गया और चांद को देखने लगा। थोड़ी देर बाद रेहान चांद की तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस, आप मुझ पर कितना भरोसा करती हैं? माही रेहान के सीने से लगे हुए, आपसे ज़्यादा भरोसा मैं किसी पर भी नहीं करती। रेहान, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे वह दोगी? रेहान की बात सुनकर माही सर उठाकर रेहान को देखने लगी। आज पहली बार रेहान ने उससे कुछ मांगा था। माही मुस्कान के साथ रेहान से बोली, हाँ बोलिए ना रेहान, क्या चाहिए आपको? मैं कैसे भी करके वह चीज़ आपको दूंगी। हमेशा मैं ही आपसे मांगती हूँ। आज पहली बार आपने कुछ मांगा है तो मैं वह चीज़ ज़रूर लाकर दूंगी आपको। रेहान माही की आंखों में देखकर, सोच लीजिए जान, आप मुकर नहीं सकती। माही मासूम सा मुंह बनाकर, नहीं मुकरूंगी, लेकिन ज़्यादा महंगी चीज़ मत मांगना आप। मेरे पास वही सब पैसे हैं जो आप हमेशा मेरे बैग में रखते हो। आप तो मेरे वापस करने पर भी नहीं लेते, इसलिए मैं पिग्गी बैंक में डाल देती हूँ। इसके अलावा मुझ मासूम के पास और पैसे नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत निकल आएंगे। अब बताइए क्या चाहिए आपको? रेहान को अपनी जान पर बहुत प्यार आया। उसने माही के दोनों गालों को प्यार से खींच दिया और उसकी नाक पर सॉफ्ट सी किस करके मुस्कुराते हुए बोला, बच्चा, मुझे पैसे से खरीदने वाली कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। माही रेहान की तरफ आंखें टिमटिमाते हुए, फिर आपको क्या चाहिए? रेहान ने थोड़ी देर माही के चेहरे की तरफ देखा, फिर माही का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसको ले जाकर अपने सर पर रख दिया। माही रेहान को देख रही थी। रेहान अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखे हुए था। रेहान माही का हाथ अपने सर पर रखे हुए, कसम चाहिए मुझे। माही रेहान की आंखों में देख रही थी। रेहान भी बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। माही ना समझी में, मतलब?
रेहान, जान मुझे कसम चाहिए आपकी कि कल मैं जो आपको करने को बोलूं आप वही करेंगी। माही को रेहान की बात थोड़ी अजीब सी लगने लगी, लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा और मुस्कुराकर रेहान की आंखों में देखकर बोली, ठीक है रेहान, मैं आपकी कसम खाती हूँ, कल जो भी आप मुझसे बोलोगे मैं वही करूँगी। रेहान माही की आंखों में देखकर, जान प्लीज मेरी कसम मत तोड़ना, आपने मेरे सर पर हाथ रखकर बोला है चाहे कुछ भी हो जाए। माही, नहीं रेहान, मैं आपकी कसम कभी भी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। आपकी कसम तोड़ने का तो मैं सपने में भी नहीं सोचूंगी। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से माही को खींचकर अपने गले से लगा लिया। रेहान की आंखों में रुके आंसू बाहर आ गए, लेकिन माही को पता लगने से पहले उसने साफ कर लिया। माही भी रेहान को गले लगाए मुस्कुरा रही थी कि रेहान ने पहली बार उससे कुछ मांगा है, चाहे जितना भी मुश्किल काम हो वह जरूर करेगी। थोड़ी देर बाद रेहान ने माही को खुद से अलग किया और माही को अपनी बाहों में लेकर झूले से उठ गया और अंदर रूम की तरफ चला गया। रेहान माही को बेड पर बैठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रेहान माही को एक गहरी नज़र देखकर वहां से उठकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ चला गया। वहां से उसने ड्रॉअर में से एक बॉक्स निकाला और माही के पास आ गया। माही रेहान की तरफ ही देख रही थी। रेहान माही के सामने बैठकर वह डब्बा उसके सामने करके खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक खूबसूरत सी चेन थी जो वाइट गोल्ड की थी। उसमें एक लॉकेट था जिसमें RM अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था। माही ने चेन को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। माही खुशी से उछलते हुए, वाह रेहान, यह कितनी सुंदर चेन है, इसमें तो हमारा नाम भी है। रेहान ने बॉक्स में से चेन निकालकर माही को पहना दी और प्यार से उसकी तरफ देखकर बोला, प्रिंसेस, यह मैंने बहुत पहले आपके लिए बनवाई थी। आपको देने के लिए सही टाइम का वेट कर रहा था, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है आपको यह चेन पहनाने का। प्रिंसेस, इसका डिज़ाइन मैंने खुद तैयार किया था। यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। यह चेन मैंने हम दोनों की पहली मुलाकात के बाद बनवाई थी। तब शायद मुझे यह लगता था कि आप मेरी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। शायद मैं आपकी बस एक अट्रैक्शन हूँ जो सुबह उठकर आप मुझे भूल भी जाएंगी। लेकिन जब हमारी शादी हो गई उसके बाद इसका डिज़ाइन मैंने दुबई भेजा था। मैं आपको शादी के दिन ही देना चाहता था यह चेन, लेकिन इसकी डिलीवरी मुझे लेट मिली। उसके बाद मैं किसी स्पेशल दिन का इंतज़ार कर रहा था आपको देने के लिए। माही रेहान को देखकर, लेकिन आज ही क्यों रेहान? रेहान माही को देखकर, क्योंकि आज मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। माही मासूम सा गुस्सा करते हुए, क्यों, हमेशा प्यार नहीं आता है? रेहान ने माही को कमर से खींचकर अपने करीब कर लिया और उसके बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए उसके करीब आकर धीरे से बोला, जान, आप पर इतना आता है कि आप सोच भी नहीं सकती, लेकिन कुछ चीज़ों ने अभी बांध कर रखा हुआ है और जिस दिन हम इन चीज़ों से आज़ाद हो गए ना, उस दिन हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक दूसरे से अपने हक पूरे हक से लेंगे। रेहान की आवाज़ से माही के रोंगटे खड़े हो गए। रेहान ने बात खत्म करने के बाद माही के कान के पीछे चूम लिया। माही के हाथ रेहान के कंधों पर कस गए। रेहान धीरे धीरे माही की गर्दन पर होठ चला रहा था। थोड़ी देर बाद रेहान माही से थोड़ा दूर हुआ। उसकी आंखें उस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। वह बेबसी से माही को देखने लगा। माही ने जब रेहान को देखा तो उसको घबराहट होने लगी। वह रेहान का चेहरा हाथों में लेकर बोली, क्या हुआ रेहान, रो क्यों रहे हो आप, कुछ हो रहा है आपको? रेहान जल्दी से माही को करीब करके, आई एम फाइन बच्चा, बस एक प्रॉमिस कर लीजिए प्लीज, मुझसे प्यार करना कभी मत छोड़ना आप। आपकी नाराज़गी को मैं सर आंखों पर लूँगा, लेकिन आपके प्यार में मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। आप मेरी हैं और हमेशा मेरी ही रहेंगी। माही रेहान की आंखों में देखकर आंसू लाते हुए, रेहान, आप यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मुझ मासूम को समझ नहीं आ रहा है। और मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? आप तो जान हो मेरी, मेरी जीने की वजह हो आप। आपको प्यार करना तो मैं आखिरी सांस तक भी नहीं छोड़ सकती। रेहान भरी हुई आंखों से, प्रॉमिस बच्चा, आप हमेशा प्यार करोगी ना मुझसे? मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आप भले ही मेरी नज़रों के सामने ना हो, लेकिन मेरे दिल की हर एक धड़कन सिर्फ आपके नाम पर चलेगी। मेरी रूह पर भी सिर्फ और सिर्फ आपका हक रहेगा। प्रिंसेस, कल को अगर हमारे प्यार में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आए, लेकिन हम दोनों को हमारे प्यार के लिए जीतना है। आप कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। भले ही कुछ सफ़र पर आपको अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका रेहान बिना देखे भी आपके सफ़र में आपका साथ देगा। बस अपनी आंखें बंद कर लेना और सोचना उन पलों को
जो हमने साथ में बिताए हैं एक दूसरे की बाहों में, वह पल आपको कभी रुकने नहीं देंगे, क्योंकि यह मोमेंट हमें फिर से जीने हैं। लेकिन तब हमारे बीच कोई मजबूरियां नहीं होगी, ना ही कोई दूरियां होगी। उन पलों में सिर्फ हम दोनों होंगे और हमारा बेपनाह प्यार होगा। तब हमें कोई मजबूरी नहीं रोकेगी और हम एक दूसरे के पास आएंगे, सिर्फ एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बनाने। रेहान माही के माथे से माथा जोड़कर माही को बोल रहा था। माही रेहान की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और उसे बेचैनी सी होने लगी थी। माही, रेहान। रेहान माही के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए, प्लीज कुछ मत बोलिए जान, बस मेरी सुन लीजिए। मैं जानता हूँ अभी मेरी बातें आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन बच्चा, जब आपको समझ आ जाएगी उस दिन आप मुझे समझ जाएंगी। बच्चा, बस इतना समझ लीजिए, आपका रेहान आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हम दोनों के बीच आ जाए तो प्लीज़ अपने रेहान को गलत मत समझना, मुझे प्यार करना। बस रेहान के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। माही ने आगे बढ़कर रेहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर दी और माही को कसकर पकड़ लिया। दोनों के जज्बात उनकी किस में झलक रहे थे। माही को रेहान की बातों से बेचैनी होने लगी थी। वह उस बेचैनी को दूर करने के लिए रेहान को किस कर रही थी, पता नहीं, लेकिन आज उसको रेहान कुछ अलग लग रहा था। लेकिन उन दोनों की बेचैनी सिर्फ उनके करीबी से ही खत्म हो सकती थी। करीब 10 मिनट की किस के बाद दोनों ने एक दूसरे के होठों को छोड़ा और आंखों में देखने लगे। दोनों की सांस अभी नॉर्मल से तेज थी, लेकिन दोनों की आंखें अभी भी प्यार के लिए तरस रही थी। रेहान ने माही को खुद से अलग किए बिना ही थोड़ा सा बैंड होकर रूम की लाइट ऑफ कर दी और एक हल्की सी येलो लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद रेहान माही को कमर के सहारे उठाकर बेड के सेंटर में ले गया। दोनों उस वक्त घुटनों के बल एक दूसरे की बाहों में थे। रेहान ने एक नज़र माही की आंखों में देखा, फिर धीरे से उसके नाइट सूट के बटन्स खोलने लगा। माही रेहान के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। सारी रात दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बिता दी। माही ने रेहान की बेचैनी भांप ली थी। कुछ तो अलग है रेहान में, इसलिए वह खुद भी बहुत बेचैन हो गई। दोनों एक दूसरे की करीबी को अपनी रूह में उतार रहे थे, क्योंकि फिर यह करीबी उनको बहुत दिन बाद नसीब होने वाली थी। अगली सुबह सुबह के 7 बज रहे थे। माही रेहान के सीने से लगे हुए आराम से सो रही थी। रेहान माही को अपनी आंसू भरी आंखों से देख रहा था। रात को 1 मिनट के लिए भी रेहान ने आंखें बंद नहीं की थी। वह माही को देखने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहता था। जब से माही सोई थी तब से रेहान माही को देखकर आंसू बहाए जा रहा था। उसके आंसुओं से आधे से ज़्यादा तकिया भी गीला हो गया था। वह माही के चेहरे के एकदम करीब था। माही की सांस को अपने चेहरे पर फील कर रहा था, जिससे उसको बहुत सुकून मिल रहा था। बस कुछ ही घंटे और थे उसके पास माही को अपनी नज़रों के सामने देखने के लिए। रेहान माही को देखकर अपने मन में सोचते हुए, आई एम सॉरी जान, आपको हर्ट करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको मुझ पर गुस्सा आएगा, मुझसे बहुत नाराज़ भी होंगी आप, लेकिन बच्चा, प्लीज मुझसे नफरत मत करना, यह नहीं सहन होगी मुझे। बस यह पहली और आखिरी बार आपको खुद से दूर कर रहा हूँ। इसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे, प्रॉमिस। रेहान माही के करीब जाकर उसके माथे को चूम लिया और बेड से उठ गया। माही को अच्छे से कंबल से कवर करके खुद वॉशरूम में चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही हाथों में टॉवेल लेकर वह वापस आ गया और माही के पास आकर बैठ गया। फिर उसने अपने आप को ड्रेसिंग मिरर में देखकर अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया और एक दो गहरी गहरी सांस लेकर माही की तरफ झुककर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, प्रिंसेस उठिए बच्चा। रात को देर से सोने की वजह से माही की नींद नहीं खुल रही थी। माही कसमसाते हुए फिर से सो गई। माही उठ ही नहीं रही थी। रेहान ने माही को देखा, फिर कान के पास जाकर धीरे से बोला, प्रिंसेस, मैं तो आपको इसलिए उठा रहा था ताकि हम दोनों एक साथ शावर ले सके। अब आपको मेरे साथ नहीं नहाना तो कोई बात नहीं, आप सो जाइए आराम से। रेहान उठकर जाने लगा। माही ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया। रेहान बिना पलटे ही मुस्कुरा दिया और फिर माही की तरफ मुड़ गया। माही अपनी मासूम आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। रेहान माही के पास फिर से बैठ गया और मुस्कुराहट के साथ बोला, तो क्या सोचा जान आपने? माही सोते हुए मुंह से पाउट बनाते हुए, आप मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं?
रेहान माही की नाक को हल्के से खींचते हुए, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तो आपको कब से उठा रहा था। अब चलिए। माही ने मुस्कुराकर रेहान की तरफ अपनी बाहें फैला दी। रेहान ने माही के ऊपर टॉवेल लपेटकर उसको अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम में लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। रेहान माही को क्लोसेट रूम में ले गया। दोनों वहां से कपड़े चेंज करके बाहर आ गए। रेहान ने माही को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा दिया और उसके बाल सुखाने लगा। माही मिरर से रेहान को ही देख रही थी। रेहान ने अपनी नज़रें नीचे की हुई थी। बहुत देर से वह माही से नज़रें नहीं मिला रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माही को देखकर उसके इमोशंस बाहर आ जाए और वह अपने फैसले पर कमज़ोर पड़ने लगे। बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने यह फैसला लिया है। अगर वह माही की हालत अपनी आंखों से ना देखता तो शायद उसके लिए यह काम नामुमकिन हो जाता। रेहान बड़े प्यार से माही के बालों को सही कर रहा था। माही हमेशा अपने बाल खुले हुए रखती थी, तो यह काम रेहान का होता था उसके बाल सुखाकर अच्छे से कंघी करने का। माही को अलग अलग टाइप की क्लिप्स लगाने का बहुत शौक था, इसलिए रेहान उसके बालों में क्लिप्स लगाना कभी नहीं भूलता था। माही रेहान को नोटिस कर रहा था, क्योंकि हमेशा रेहान उसके बाल बनाते वक्त बहुत खुश होता था। बार बार माही से मिरर में देखकर बातें करता रहता था। कभी उसकी क्लिप का पूछता, लेकिन आज रेहान एकदम शांत, बिना किसी एक्सप्रेशन के नजरें नीचे किए हुए बाल बनाने में लगा हुआ था। माही मिरर में रेहान को देखकर, रेहान, माही की आवाज़ सुनकर रेहान अचानक से घबरा गया। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि माही की तरफ देखने की। अगर वह माही की तरफ देख लेता तो शायद वह रो देता। रेहान नजरें नीचे किए हुए ही बोला, जी बच्चा। माही, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो। रेहान, नथिंग लाइक दैट जान, मैं बस आपके बाल सेट कर रहा हूँ। माही, तो देखिए ना मुझे, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। रेहान अब तक नज़रें नीचे किए हुई था। माही के कहने पर रेहान ने अंदर से हिम्मत बटोरी और एक गहरी सांस लेकर माही की तरफ नज़रें उठा ली। माही मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रेहान माही का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो आंखों में नमी और चेहरे पर मुस्कान आ गई। रेहान ने कुछ सोचा और बोला, प्रिंसेस ऐसे ही रहना। रेहान जल्दी से बेड की साइड से अपना फ़ोन लेकर आ गया और माही के पीछे खड़ा हो गया। माही ड्रेसिंग स्टूल पर आलती पालथी मारकर बैठी हुई थी और सामने मिरर में देखकर मुस्कुरा रही थी। रेहान ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए माही की कुछ पिक मिरर सेल्फी में ले ली। उन पिक में माही तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन रेहान के चेहरे पर कुछ दर्द नजर आ रहा था। दोनों तैयार हो गए थे। रेहान ने माही का हाथ पकड़ा और रूम से बाहर की तरफ जाने लगे। दोनों दरवाजे के पास आ गए थे। अचानक से रेहान के कदम रुक गए। उसने माही को बाहों से खींचकर उसे गले से लगा लिया। अचानक गले लगाने से माही डर गई, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई और रेहान की गर्दन पर बाहें कस ली। रेहान ने माही को अपनी बाहों में बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। रेहान, आई लव यू जान। माही मुस्कुराते हुए, आई लव यू टू जाना। रेहान भरी हुई आवाज़ में, प्लीज़ जान, फॉरगिव मी। माही ना समझी में, मतलब। रेहान ने माही को कमर से उठाकर दीवार से लगा दिया और उसे चिपक कर खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा माही के सामने किया और बिना माही से नजरें मिलाए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। माही को रेहान का बिहेव बड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन रेहान की किस ने उसका ध्यान डाइवर्ट कर दिया और आंखें बंद करके उस मोमेंट में खो गई। किस करते करते रेहान की आंखों में आंसू आने लगे। उसने माही को पता चलने से पहले ही उसके होठों को छोड़ दिया और फिर उसे गले लगा लिया। रेहान का माही से दूर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वह प्रे कर रहा था कि हर टाइम यहीं पर रुक जाए और उसे अपनी जान को हर्ट ना करना पड़े और उसे दूर ना जाना पड़े। रेहान का माही के गले लगे जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन वह माही के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था। रेहान ने जल्दी से अपनी आंखों को अच्छे से साफ किया और गहरी सांस लेकर माही के सामने चेहरा कर लिया। रेहान ने माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसकी उस किस में दुनिया जहाँ के इमोशंस थे। माही की आंखें अपने आप बंद हो गई। माथा चूमने के बाद रेहान ने माही की दोनों गालों को चूम लिया। फिर माही के सर से सर जोड़कर खड़ा हो गया और माही की करीबी को अपने दिल में उतारने लगा। रेहान, आप मेरी जान है प्रिंसेस। मैं जो भी करूँगा आपकी भलाई के लिए ही करूँगा। बस मुझे समझना आप बच्चा। माही आंखें बंद किए हुए, मुझे पता है रेहान, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हमेशा मेरा अच्छा ही सोचते हो आप। कभी मुझे हर्ट नहीं करोगे। रेहान माही से सर जोड़े ही, और अगर कभी मैंने आपको हर्ट कर दिया तो। माही फ्लो फ्लो में बोल रही थी।
तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी और आपसे कभी बात नहीं करूंगी। माही की बात पर रेहान को रोना आ गया। वह जल्दी से फिर से माही के गले लगकर उसको टाइट पकड़ लिया। रेहान ने अपनी आवाज़ अपने अंदर ही दबा ली और आंखों से झरझर आंसू आने लगे। रेहान ने जल्दी से 2 बार चुटकी बजा दी और रूम की सारी लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो गई। रेहान नहीं चाहता था कि माही को उसके आंसू दिख जाए। लाइट्स ऑफ होने से माही ने रेहान को कसकर पकड़ लिया और बोली, रेहान, यह लाइट कैसे चली गई? रेहान कसकर माही को अपनी बाहों में भर लिया और बिना आवाज के रोए जा रहा था। माही रेहान की गर्दन के सहारे जमीन से ऊपर थी। रेहान ने भी उसकी कमर को अपनी बाहों का सहारा दिया हुआ था, लेकिन काफी देर से ऐसे रहने की वजह से वह थक गई थी और रेहान से बोली, रेहान, मैं थक गई हूँ, मैं आपके सहारे लटकी हूँ। रेहान ने अपने आंसू को अपने कोट की कफ से अच्छे से साफ कर लिया और खुद को शांत करके माही को नीचे उतार दिया। रूम में अंधेरा था तो माही ने रेहान को देखा नहीं। रेहान ने अंधेरे में अपने रुमाल निकालकर चेहरे को अच्छे से साफ कर लिया। बालों में हाथ फेरकर गहरी गहरी सांस लेकर माही का हाथ पकड़कर बोला, चलिए प्रिंसेस, नीचे चलते हैं, सब ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे होंगे। माही, चलिए। लेकिन रेहान, यह इतना अंधेरा कैसे हो गया? हमारे घर में तो कभी लाइट नहीं जाती। रेहान, प्रिंसेस, यह लाइट खराब हो गई होगी, मैं चेक करवाता हूँ, चलिए हम चलते हैं। माही रेहान के हाथ को कसकर पकड़ते हुए, हाँ चलिए। रेहान माही को लेकर नीचे आ गया। नीचे ध्रुव, नीति और वरुण मुंह पर उदासी लिए हॉल में बैठे हुए थे। माहौल में खामोशी थी, लेकिन उन सबको पता था कि यह खामोशी थोड़े टाइम की है। जब माही को पता चलेगा तो बहुत वायलेंट होने वाली है। सबको टेंशन हो रही थी कि कहीं माही गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ही ना कर दे। रेहान माही का हाथ पकड़कर नीचे उनके पास ले आया। माही बड़ी सी मुस्कान के साथ सबको देख रही थी। उन तीनों की नज़र जब माही और रेहान पर गई तो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करके बैठ गए। माही रेहान का हाथ छोड़कर जल्दी से भागकर नीति के पास आ गई और सोफे पर बैठकर उसकी टमी पर किस कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। माही इतना बोलकर नीति के टमी से कान लगा ली और अंदर से आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। चारों की नज़रें बस माही पर ही थी। रेहान अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किए हुए माही को निहार रहा था। माही नीति की तरफ देखकर, दीदू, कबीर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। नीति मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरकर, गुड़िया, अभी कबीर बहुत छोटा है। और यह बताओ, तुम्हें कैसे पता यह कबीर ही होगा? माही मासूमियत से, मुझे पता है दीदू, जब मैं आपके बच्चे के बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ कबीर का ख्याल ही आता है, तो इसलिए मुझे पता चल गया है कि आपको बेबी बॉय ही होगा। माही की बात सुनकर नीति हंसने लगी। रेहान माही की तरफ देखकर, लेट्स गो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है। माही ने सोफे से उठकर नीति का हाथ पकड़कर उसे उठाया। माही की केयर देखकर नीति को बहुत अच्छा लगा। वह इमोशनल होने लगी और ध्रुव और रेहान को देखने लगी। ध्रुव ने जल्दी से उसे नाम में सर हिला दिया। सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर जाकर बैठ गए। रेहान माही के लिए खाना सर्व करके उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। माही खुशी खुशी रेहान के हाथ से खाना खा रही थी। रेहान के चेहरे पर शून्य के भाव थे। सब बेमन से अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। नीति का खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन ध्रुव फिर भी उसको जबरदस्ती खिला रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से उसका ब्रेकफास्ट मील बहुत इम्पोर्टेंट था। माही का ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट हो गया था। रेहान ने लास्ट में उसे जूस का ग्लास थमा दिया। ध्रुव, नीति और वरुण अभी भी माही की तरफ ही देख रहे थे। रेहान ने सबको एक नज़र देखा, फिर माही को देखने लगा। माही ने अपना जूस का ग्लास खत्म करके रेहान को पकड़ा दिया। रेहान ने उसके हाथ से ग्लास लिया और टेबल पर रख दिया। फिर प्यार से माही के बाल उसके कान के पीछे करते हुए बोला, प्रिंसेस, थोड़ी देर बाद आप नीति की हेल्प से अपनी पैकिंग कर लेना। जैसे ही तीनों ने रेहान को यह कहते हुए सुना तो उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। उन तीनों की नज़र माही पर चली गई। माही मुस्कुराहट के साथ रेहान की बाहों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उछलते हुए बोली, रेहान, हम कहाँ जा रहे हैं और कितने दिनों के लिए जाना है? और पैकिंग तो हमेशा आप ही करते हो, लेकिन आज मुझ मासूम को क्यों बोल रहे हो? रेहान माही की तरफ नहीं देख रहा था। वह ब्रेकफास्ट कर रहा था। खाना तो उसे खाया नहीं जा रहा था, लेकिन माही के सामने खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए ऐसे बिहेव कर रहा था। रेहान ने थोड़ा बहुत खाया और चेयर से उठ गया। उसके साथ ही बाकी सभी उठ गए। माही रेहान की बाहें पकड़कर उसके साथ चल रही थी। उसने रेहान की तरफ देखकर एक बार फिर से पूछा, रेहान, बोलिए ना, कहाँ जा रहे हैं हम?
रेहान ने बिना देखे चलते हुए नॉर्मल टोन में बोला, प्रिंसेस मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जा रही हो और अब आप अपने काम खुद करने की आदत डालिए। वहाँ आपकी हेल्प के लिए मैं नहीं आऊँगा। रेहान की बात सुनकर माही चलते चलते रुक गई और रेहान की बाहों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। रेहान थोड़ा आगे चला गया था। उसने अपना हाथ खींचते हुए अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर दी। उसको अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसे माही के टेम्पर को भी संभालना था। माही के चेहरे की स्माइल बिल्कुल चली गई। वह सीरियस होकर रेहान की बाहों को दोनों हाथों में पकड़कर खड़ी थी। रेहान ने खुद को नॉर्मल किया और माही की तरफ पलट गया और उसकी तरफ देखने लगा। माही रेहान की बाहों को पकड़े रेहान की तरफ देखकर, रेहान यह क्या बोला आपने? मैं आपके बिना अकेली जा रही हूँ। रेहान माही की आंखों में देखकर, जी प्रिंसेस, आप और वरुण जा रहे हो। आज शाम 5 बजे की फ़्लाइट है आप दोनों की। थोड़ी देर में आप अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देना। माही रेहान को देखकर, बिल्कुल भी नहीं। आपको किसने बोला कि मैं आपके बिना कहीं भी चली जाऊंगी? वरुण भैया यूएस जा रहे हैं तो उनको जाने दीजिए। हम एक साथ ही जाएंगे। आपके बिना नहीं जाना मुझे कहीं भी। ध्रुव, नीति और वरुण थोड़ी दूर से खड़े उन दोनों को देख रहे थे। सब आने वाले टेंशन के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। रेहान माही के चेहरे को गौर से देख रहा था। माही अभी नॉर्मल ही लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी प्यारी सी मुस्कान अब गायब हो गई थी। रेहान, प्रिंसेस, आप यूएस नहीं जा रही हैं। आप और वरुण लंदन जा रहे हैं। आप दोनों की 1 साल की ट्रेनिंग है। वहाँ एडमिशन भी हो गई है। 3 दिन बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट है, इसलिए आपको आज शाम को निकलना होगा। रेहान की बात सुनकर माही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह हैरानी से रेहान को देखने लगी। रेहान ने अपने हाथ को छुड़ाकर दोनों मुट्ठियां कस ली, लेकिन माही के सामने खुद को नॉर्मल दिखा रहा था। रेहान ने जब माही के अकेले जाने की बात की तो वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रेहान को देखने लगी। रेहान भी माही को देख रहा था। उसने खुद को नॉर्मल ही रखा हुआ था, लेकिन वही जानता था कि वह अंदर से कितना दुखी था। रेहान माही के पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, यह सच है। आप और वरुण आज शाम की फ्लाइट से लंदन जा रहे हो। आप मल्होत्रा खानदान की बहू हो और हमारी फैमिली का रूल है, हमें 1 साल के लिए सबसे दूर रहकर वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आज से 7 साल पहले मैं भी गया था। मेरे मॉम, डैड, चाचू, चाचा, नैना दी, हम सब वहाँ गए थे। वरुण को भी ट्रेनिंग के लिए जाना है और आपको मैं अकेले नहीं भेजना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपकी भी एडमिशन वरुण के साथ ही करवा दी। बस 1 साल की बात है बच्चा, फिर आप वापस आ जाओगी मेरे पास। माही ध्यान से रेहान की बातें सुन रही थी। जैसे जैसे रेहान बोल रहा था, माही की आंखों से आंसू आते जा रहे थे। वह रेहान की आंखों में देख रही थी। पता नहीं क्यों माही को ऐसा लग रहा था जैसे रेहान उससे झूठ बोल रहा था। माही ने रेहान के हाथ अपने चेहरे से हटाए और आंसू साफ करते हुए बोली, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे नहीं जाना किसी ट्रेनिंग पर। आपके साथ रहकर जो भी ट्रेनिंग करवानी है मैं कर लूँगी। यहाँ पर करवा लीजिए मेरा एडमिशन। रेहान माही की आंखों में देखकर, ऐसा नहीं हो सकता, आपको लंदन जाकर ही ट्रेनिंग लेनी होगी। इंडिया में उस एकेडमी की कोई ब्रांच नहीं है। माही जोर से चीखते हुए गुस्से से बोली, नहीं जाना मुझे। माही के चीखने से सब एकदम से घबरा गए। रेहान भी अंदर से डर गया, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे उसके आगे के लिए भी तैयार रहना था। माही को गुस्सा आने लगा। वह आंखों में आंसू लिए गुस्से से रेहान को देख रही थी। रेहान आगे चलकर माही के पास आया और उसका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन माही ने गुस्से से रेहान के हाथ को जोर से झटक दिया और रेहान को देखने लगी। रेहान, प्रिंसेस, आप शांत रहिए, मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनिए। दादू चाहते हैं कि आप भी लंदन जाएं। हम दादू का कहा नहीं टाल सकते। बस बच्चा, 1 साल की बात है, फिर तो आप वापस आ जाएंगी मेरे पास। हम फ़ोन पर बात करते रहेंगे। मैं बीच बीच में मिलने भी आता रहूँगा आपसे। प्लीज़ ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। माही रेहान को गुस्से से देख रही थी। रेहान बहुत प्यार से उसे समझा रहा था। ध्रुव, नीति और वरुण दोनों को देख रहे थे। उसको उनकी सिचुएशन बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी। माही रेहान से अपना हाथ छुड़ाते हुए, रेहान प्लीज, मुझे बार बार मत बोलिए। मुझे कहीं नहीं जाना आपको छोड़कर। आप दादू को बोल दीजिए मैं नहीं जाना चाहती। मुझसे बहुत प्यार करते हैं वह, मेरी बात मानेंगे। आप मना कर दो उनको। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना बोलकर माही सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। रेहान का सब्र खत्म हो रहा था। उसे लग रहा था वह माही को प्यार से समझाकर मना लेगा, लेकिन माही उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया,
रेहान ने माही को सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा तो पीछे से गुस्से में बोला, माही, आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप जा रही हैं। आज शाम की फ्लाइट है आपकी, जाइए सामान पैक कीजिए अपना। हर जगह आपकी यह बचकानी जिद नहीं चलेगी, समझिए आप। रेहान के गुस्से से सब डरने लगे। माही सीढ़ियों से जाते जाते वहीं रुक गई। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर रेहान को देखा, जो उसे गुस्से से देख रहा था। माही का रोना तेज हो गया। माही सीढ़ियों की साइड वॉल पकड़कर रोते रोते ही चीख कर बोली, मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। रेहान, क्यों नहीं जाना आपको? कोई एक वैलिड वजह बता दीजिए जिसकी वजह से मैं दादू से बात करके आपको रोक सकूं। रेहान की बात सुनकर माही भागते हुए रेहान के पास आकर उसके सीने से लग गई और उसको कसकर पकड़ लिया। रेहान ने अपने दोनों हाथ नीचे ही रखे। माही रोते रोते बोली, आपको छोड़कर मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आप प्लीज़ दादू से बात करिए, उनको बोलिए ना मुझे आपसे दूर ना करें। यही रहकर जैसी भी ट्रेनिंग करवानी है करवा ले, लेकिन मुझे आपसे दूर नहीं जाना। माही बहुत मुश्किल से रोते रोते सब बोल रही थी। रेहान ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और एक गहरी सांस लेकर माही को खुद से दूर किया। रेहान उसका चेहरा अपने सामने करके उसके आंसू साफ करके बोला, प्रिंसेस, यह कोई वजह नहीं हुई आपकी ना जाने की। दादू इस बेकार की वजह से नहीं मानेंगे। प्लीज आप रोना बंद कीजिए और नीति के पास जाकर अपने जाने की तैयारी कीजिए। माही रोते रोते जोर से बोली, आपको क्यों मेरी वजह बेकार लग रही है? मैंने बोला ना, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मर जाऊंगी मैं। आप ऐसे कैसे मुझे खुद से दूर कर सकते हो? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो आप कैसे जाने दे रहे हो मुझे? रेहान, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। रेहान गुस्से से चीखते हुए, यह क्या बेवकूफ़ जैसी बातें कर रही हो आप? मर जाऊंगी आपके बिना। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए माही, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ना ही मैं मरूंगा और ना ही आप, समझ गई आप? अब आप अपनी यह बकवास बंद कीजिए एंड पैक योर बैग्स। माही रोते हुए रेहान का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, प्लीज रेहान, मत भेजिए, मैं सच बोल रही हूँ, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे नहीं रहा जाएगा आपसे दूर, प्लीज मुझे मत भेजिए। दादू से मैं बात कर लूंगी, उनको कैसे भी करके वह मेरी बात समझ जाएंगे। प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मेरी बात मान जाइए प्लीज। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। आपको पता है मुझे नहीं रहा जाता आपके बिना। माही रोते रोते हिचकी लेकर रो रही थी, साथ में रेहान को मना रही थी। माही को देखकर नीति रोने लग गई और ध्रुव के गले लग गई। रेहान ने माही से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों से आंसू साफ करके माही की आंखों में देखकर बोला, प्रिंसेस, रात को आपसे मैंने कुछ मांगा था ना, आपको याद है? माही ने रेहान की बात सुन जल्दी से नामे सर हिला दिया। रेहान माही को देखकर उसका एक हाथ उठाकर अपने सर पर रख दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आपने रात को कसम खाई थी ना मेरी, कि आप मेरी हर बात मानोगी। आपको मेरी कसम है प्रिंसेस, आप लंदन जाने के लिए मना नहीं करोगी। रेहान के इतना बोलते ही माही ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया और बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखों से रेहान को देखने लगी। रेहान ने माही की आंखों में देखकर फिर से बोला, प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ आप एकेडमी जाएं। मैंने आपको अपनी कसम दी है ना। अब अगर आप सच में मुझसे जरा भी प्यार करती होंगी तो आप मेरी कसम नहीं तोड़ेंगी, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन कसम टूटने से मेरा विश्वास जरूर टूट जाएगा आपके ऊपर से। इतना बोलकर रेहान माही को देखने लगा। माही हैरानी और डरे हुए चेहरे से रेहान को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा ने तेजी से स्पीड पकड़ ली। रेहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। माही का रोना तेज हुआ और रोते हुए बोली, नहीं रेहान, मैं नहीं मानूंगी आपकी कसम। आपने धोखे से मुझसे कसम ली थी, मुझे नहीं पता था आप इस चीज के लिए कसम मांग रहे हो। मैं नहीं मानूंगी इस कसम को। माही के इतना बोलते ही रेहान ने माही के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, ठीक है माही, आप मत मानिए कोई बात, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप मेरी कसम तोड़ रही हो, आप इसके साथ मेरा दिल भी तोड़ रही हो और अब मेरी आंखों में अपने प्यार को देखने के लिए तरस जाओगी आप। पूरी ज़िंदगी आप कहती हो ना कि मेरे बिना नहीं रह सकती, तो अब आपको पूरी ज़िंदगी मेरे प्यार के बिना ही रहना होगा। आपको मेरे पास ही रहना है तो रहिए मेरे पास, लेकिन बिना प्यार के। आपके लिए सिर्फ आपका स्वार्थ जरूरी है तो रहिए उसमें ही। आपसे पहली बार मैंने कुछ मांगा था, आप वह भी नहीं दे पाई। चलिए छोड़िए, आप आराम कीजिए अपने रूम में जाकर, आपको नहीं जाना पड़ेगा लंदन। अब जाइए रूम में। रेहान की बात सुनकर सब हैरानी से रेहान को देखने लगे।
रेहान माही से ऐसे बात करेगा यह किसी ने नहीं सोचा था। माही रेहान को ही देख रही थी। उसका शरीर जम गया था, लेकिन जैसे ही रेहान मुड़ा, माही अपने होश में आई और रेहान को अपनी तरफ पलटकर जोर जोर से गुस्से में उसके सीने पर मुक्का मारने लगी। रेहान को उसके मासूम मुक्के से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वह अंदर से माही को हर्ट करके खुद भी रो रहा था। माही बहुत गुस्से से रेहान पर मुक्के मार रही थी। फिर उससे दूर होकर अपने चेहरे पर बेहद गुस्सा लाकर चीखते हुए बोली, धोखा दिया है आपने मुझे, अपनी बातों में लेकर कसम ले ली, धोखेबाज हैं आप। मैं कभी बात नहीं करूंगी आपसे, समझे आप, कभी भी बात नहीं करूंगी। माही चीख चीख कर रोने लगी और नीचे जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। माही के रोने की चीख पूरे घर में गूंजने लगी। सब उसको ऐसे रोते हुए देखकर घबरा गए। रेहान माही से दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसका दिल कर रहा था वह भी जाकर माही को अपने सीने से लगा ले, लेकिन अब वह कामयाबी की तरफ था। अगर वह अब कमजोर पड़ जाएगा तो माही कभी नहीं जाएगी। रेहान ने नीति की तरफ देखा। नीति खुद माही को देखकर रो रही थी। ध्रुव उसे संभाल रहा था। रेहान की नज़र वरुण की तरफ गई। वरुण इशारे समझते ही भागकर माही के पास गया और उसके पास बैठकर माही को अपने गले लगा लिया। माही इतने ज्यादा गुस्से में थी कि वरुण के छूते ही वह उसको भी मुक्का मार मार कर धक्का देने लगी। वह गुस्से में वरुण को भी दूर धकेल रही थी और चीख चीख कर रो रही थी। वरुण ने माही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से माही को अपने गले से लगा लिया। माही वरुण के गले लगे जोर जोर से रोने लग गई। वरुण को भी रोना आ गया। माही इतने बुरे तरीके से रो रही थी। वरुण माही के सर पर हाथ फेरकर उसे चुप करवाने लगा। काफी देर से माही चुप ही नहीं हो रही थी। वरुण माही को चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रहा था। रेहान भी धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी भी आंखें गीली होने लगी। फिर जल्दी से उसने खुद को संभाला और माही के पास जाकर नीचे बैठकर उसकी तरफ देखकर बोला, अब आप क्यों रो रही हो? आपको नहीं जाना तो मैंने मान ली ना आपकी बात। अब यह रोकर आप क्या जाहिर करना चाह रही हो? उठिए, रूम में जाइए और जाकर आराम कीजिए। माही वरुण के गले लगे रेहान की बात सुन रही थी। माही ने रोना कम किया और सर उठाकर रेहान को देखने लगी। माही जल्दी से वरुण से छूटकर अपने घुटनों के बल चलकर रेहान की शर्ट को दोनों हाथों से पकड़कर उसके चेहरे के पास जाकर रोते हुए बोली, प्लीज रेहान, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मैं तो प्रिंसेस हूं ना आपकी। आप तो मेरी हर बात मानते हो। मुझे कभी रोने नहीं देते थे, फिर आज क्यों रुला रहे हो मुझे? प्लीज मत कीजिए ऐसा, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मत भेजिए मुझे, प्लीज रेहान। इसके अलावा आप जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगी। प्लीज, मैं दादू से भी बात कर लूंगी। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते, प्लीज आप मान जाइए। आप जिद मत कीजिए मुझे भेजने की। रेहान माही के चेहरे की तरफ देख रहा था। वह माही के बराबर अपने पैरों के बल बैठा था। माही की बातों से उसके दिल में चीख उठने लगी, लेकिन खुद को पत्थर बनाकर बैठा रहा और माही को देखकर बोला, तो माही, मैं कहाँ अब बोल रहा हूँ जाने को। आपने मेरी कसम तोड़ दी। उसके बाद मैंने आपसे बोला भी नहीं और ना ही मैं अब बोलूंगा। गलती आपकी नहीं है, मेरी है। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा बच्चा मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगा। वह मेरी गलती थी कि मैंने आप पर ट्रस्ट किया। आपको मेरे साथ रहना है ना, तो रहिए। अब हम साथ ही रहेंगे। अब खुश रहिए आप अपनी खुशी में। आपको दूसरों से क्या मतलब? और रही बात दादू की, तो मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे फैमिली में किसी ने नहीं कहा आपको भेजने के लिए। मैं बस देखना चाहता था आप सबकी कितनी रिस्पेक्ट करती हैं और उनकी बात मानती हैं। आपको लंदन भेजने का डिसीजन सिर्फ मेरा था, क्योंकि मैं आपको इस लायक बनाना चाहता हूँ कि आपको कभी किसी के सामने लेट डाउन ना होना पड़े। थोड़े टाइम बाद हम भी यूएस जाएंगे। वहाँ के कल्चर के हिसाब से आपको तैयार करना चाहता था। आप तो एक पूरा सेंटेंस भी इंग्लिश का नहीं बोल सकती, तो कैसे आप वहाँ के लोगों से बातें करेंगी? ना ही आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ आती है। वहाँ पर हमारी फैमिली की बहुत रेपुटेशन है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। सब लोग आपसे मिलेंगे तो क्या कहेंगे वह सब आपके बारे में? मैं आपको इन्हीं चीज़ों से बचाना चाहता था कि कोई मेरी जान पर उंगली ना उठा दे, लेकिन आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। आप तो बस वही प्यार प्यार की रट लगाई बैठी हैं। और अगर प्यार की बात है ना माही, तो प्यार मैं भी बहुत करता हूँ आपसे। जितना आप मुझसे करती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। लेकिन मेरा प्यार आपकी तरह स्वार्थी नहीं है कि मैं खुद का ही सोचूं। मैं आपके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता हूँ कि कोई मेरी लापरवाही की वजह से उन पर उंगली ना उठा दे। लेकिन अब आप आज़ाद हैं माही। मेरी तरफ से आपको जो करना है वह करिए। आपको कुछ भी करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा और ना ही रोकूँगा। आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है। मैं कौन होता हूँ आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करने वाला? लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा,
आज के बाद मैं कभी भी आप पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत गुरूर था अपने बच्चे पर कि वह मेरा कहा ज़रूर मानेगा, मेरा कहा नहीं टालेगा, लेकिन आज मेरा वह गुरूर भी टूट गया। चलिए, अब आप जाइए, आराम करिए अपने रूम में जाकर, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। रेहान माही को एक नज़र देखकर उठ गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने एक सर्वेंट को अपना लैपटॉप लाने को बोल दिया। माही सदमे में अभी भी ज़मीन पर ही बैठी हुई थी। रेहान की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। ध्रुव भी नीति को लेकर सोफे पर बैठ गया। वरुण माही के पास ही था। माही ने अब रोना बंद कर दिया था। वह बस एकटक जमीन को ही देखे जा रही थी। सर्वेंट ने लैपटॉप लेकर रेहान को दे दिया। रेहान अपना लैपटॉप लेकर उसमें काम करने लगा। सारे लोग खामोशी से बैठे हुए थे। रेहान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए, वरुण, तुम अपना सामान पैक करो, या फिर तुम भी मना करना चाहते हो? वरुण माही को एक नज़र देखकर, नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। रेहान, थैंक्स वरुण, तुमने तो मेरी बात का मान रखा। चलो जाओ, तैयारी करो जाने की। वरुण वहाँ से उठ गया। ध्रुव, नीति और वरुण की नज़रें माही पर थी, लेकिन रेहान अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। अंदर से वह भी डरा हुआ था कि कहीं माही इतना सब कुछ कहने के बाद भी नहीं मानी तो वह क्या करेगा। एक यही रास्ता था माही को भेजने का। अगर यह भी फ्लॉप हो गया तो? उसके बाद तो उसने खुद को माही को बोल दिया था कि वह और नहीं बोलेगा। माही के आंसू सूख गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा था, और वह क्यों था यह तो उसे ही पता था। माही जमीन से उठकर खड़ी हो गई और रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। रेहान माही को इग्नोर किए हुए ही लैपटॉप पर उंगलियां चलाता रहा। माही गुस्से से रेहान को ही देख रही थी। माही गुस्से से, मैं आपके लायक नहीं हूं ना? मुझे आपकी तरह इंग्लिश नहीं आती, इसलिए भेजना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे भेजिए जहाँ भेजना है आपको। बनाइए मुझे जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, ताकि मुझे किसी से मिलवाते टाइम आपको शर्म नहीं आए। लेकिन मिस्टर रेहान मल्होत्रा, आपने धोखे से मुझसे यह सब करवाया, मुझे अपनी बातों में लेकर अपनी कसम दिलवा दी, और अब यह नाटक कर रहे थे कि दादू ने बोला है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा रेहान ऐसा निकलेगा। मैं तो खुशकिस्मत समझती थी खुद को कि मुझे आपके जैसा हस्बैंड मिला, लेकिन मुझ मासूम को तो यह भी नहीं पता चला कि आपको तो शर्म आती है मुझे किसी से मिलवाते टाइम। ठीक है, अब मैं बन जाऊंगी वैसी जैसी आप चाहते हो, लेकिन यह बात आप भी याद रखना। मुझे बोल रहे थे ना आप कि अगर मैं आपकी कसम तोड़ी तो मैं तरसूंगी आपके प्यार को। तो अब मैं आपकी कसम निभा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन अब आप तरसेंगे मेरे प्यार के लिए, मेरे बचपने पर, मेरी मासूमियत पर। मरते थे ना आप, अब सारी ज़िंदगी आप तरसेंगे इन सब के लिए। मुझे लगा था मेरा रेहान मुझसे प्यार करता है, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है उनके लिए, लेकिन आज पता चला आपके लिए आपका स्टेटस ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जैसी चाहिए वैसी माही मल्होत्रा मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपकी प्रिंसेस और जान नहीं मिलेगी। और आज के बाद आप इन नामों से मुझे मत बुलाना। मैं माही हूँ, मेरा नाम माही है, तो आप मुझे माही ही बुलाओगे। इतना बोलकर माही जल्दी से सीढ़ियों से चढ़कर रूम की तरफ भाग गई। सब हैरानी से माही को देखते रहे, लेकिन रेहान अपने लैपटॉप को ही देख रहा था। माही के जाते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। रेहान जोर से गुस्से में अपना लैपटॉप उठाकर दूर फेंक दिया। उसके रुके हुए आंसू बाहर आ गए। रेहान के ऐसा करने से सब एकदम से डर गए। नीति ध्रुव के गले से लग गई। वरुण भी एकदम से अपनी जगह से उछल गया। रेहान जल्दी से उठकर स्टडी रूम की तरफ चला गया। ध्रुव, नीति, वरुण उसको जाते हुए देखते रहे। ध्रुव, शांत रहो नीति, कुछ नहीं हुआ है। तुम और वरुण जाकर गुड़िया को देखो, मैं रेहान के पास जाता हूँ। नीति आंखों में आंसू लाते हुए, ध्रुव, यह बात तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था। ध्रुव, कुछ नहीं होगा नीति, रेहान सब संभाल लेगा, उसने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ये सब। वरुण, ध्रुव भाई, आप भाई के पास जाइए, वह ठीक नहीं लग रहे हैं, हम भाभी को संभालते हैं। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ, इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।